तो ये आपको पार्ट 7 होगा, एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट 7 होगा। इसके अंतर्गत हम आपको संगम युग को बारे में पढ़ेंगे। संगम युग का ये दूसरी आपको ट्रिप होगा। संगम युग का जो आपको राजनीतिक इतिहास हम यहाँ पर शुरू करेंगे और ये आपको वीडियो सीरीज का पार्ट 7 होगा। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। यहाँ हम जो कहा गया देखिए, राजनीतिक इतिहास की बात आपको की गई है। संगम साहित्य से हमें तमिल प्रदेश के तीन राज्यों चोल चेर तथा पांडे का राजनीतिक विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में देखिए क्या, उत्तर पूर्व में चोर, उत्तर पूर्व में आपको चोर, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व और सुदूर दक्षिण में पांड्यों का राज्य स्थित था। यहाँ देखिए संगम साहित्य से हमें यहाँ जो कहा उसको देखिए, संगम साहित्य से हमें तमिल प्रदेश के तीन राज्यों चोल देखिए चोल चेर तथा पांड्य का राजनीतिक विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में आपको चोल, दक्षिण पश्चिम में आपको चेर तथा दक्षिण पूर्व और सुदूर दक्षिण में पांड्य का राज्य स्थित था। तो सबसे आपको चोल राज देखिए, यहाँ पर राजधानी आपको चोल राज की राजधानी आपको पुहार या कावेरी पत्तनम था। कुछ पुहार या कावेरी पत्तनम था। प्रारंभिक राजधानी जो थी देखिए, प्रारंभिक राजधानी जो थी आपको उत्तरी मनरूर एवं उदयपुर थे। आपको राजचिन्ह क्या था? राजचिन्ह इसका बाघ या चीता था। संगमकालीन तीन प्रधान राज्यों में सर्वप्रथम चोलों का अभ्युदय हुआ। प्रारंभ में चोल राज की राजधानी आपको उत्तरी मनलूर थी। लेकिन ऐतिहासिक युग में उदयपुर राजधानी हो गई। बाद में करिकाल ने कावेरीपत्तनम या पुहार नगर का स्थापना कर उससे अपनी राजधानी बनाया। चोल राजवंश देखिए, चोल राजवंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक आपको देखिए यहाँ पर क्या एक मिनट, क्या इतना लंबा नाम है ना। चोल राजवंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक आपको उरु पहरे इल जेतीचेनी था। उरु वफ हरे इल जेतीचेनी था। देखिए जिसकी राजधानी उदयपुर थी। कहा जाता है कि राजा युद्ध में अपने सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध था। एलारा ईसा पूर्व दूसरी सदी के मध्य में यह शासक गद्दी पर बैठा। यह चोल राज्य का पहला शासक था जिसने श्रीलंका विजय प्राप्त की और लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। देखिए 50 वर्षों तक शासन किया। कलिकाल की बात है कि चोल राजाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसका काल लगभग 190 ईस्वी माना जाता है। कलिकाल का अर्थ है गांव का। देखिए कलिकाल का अर्थ है पौ जला व्यक्ति। प्रारंभ में कलिकाल को पदच्युत करके कैद कर लिया गया था। पत्तू पातू उसके पुनः गद्दी प्राप्त होने का वर्णन है। पत्तू पातुम उसके पुनः गद्दी प्राप्त करने का वर्णन है। इसने दो प्रसिद्ध युद्धों से ख्याति अर्जित की। परावैनी का युद्ध। इस युद्ध में आपको कलिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया। इस युद्ध में चेर शासक पेरू मसे लड़ आदन। इस युद्ध में आपको चेर शासक आपको पेरू मसे लड़ आदन ने अपनी पराजय के बाद आत्महत्या कर ली। वाहिप रंदनलई देखिए वाहिपपर नंदलई का युद्ध। इस युद्ध में कारिकर ने 9 छोटे शासकों को हराया। फिर देखिए शिल्पाधिकारम नामक ग्रंथ में कलिकाल द्वारा हिमालय तक भारत विजय की चर्चा है। इसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। श्रीलंका विजय देखिए, यहाँ पर कलिकाल ने श्रीलंका की भी विजय की। कलिकाल ने पुहार या कावेरीपत्तनम की स्थापना की और अपनी राजधानी उदयपुर से कावेरीपत्तनम स्थानांतरित की। इसके अतिरिक्त कावेरी नदी के किनारे आपको 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। इसका निर्माण आपको 12,000 गुलामों से कराया गया, जिन्हें श्रीलंका से बंदी बनाकर लाया गया था। यह नगर आपको व्यापार और वाणिज्य का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका गोदी बार बहुत विशाल था।
करिकार ने क्या, देखिए यहाँ पर करिकार ने अपने राज्य की आर्थिक उन्नति के कृषि तथा व्यापार को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। जंगली भूमि को साफ करवा कर कृषि योग्य बनवाया था। सिंचाई के लिए तालाब निर्मित करवाया। इसने पत्ती, देखिए इसने पत्ती निपाले के रचयिता रुद्र कन्नार, देखिए रुद्र कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की थी। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या कि इसमें आगे आपको कहा गया शिल्पाधिकारम करिकार की एक पुत्री आदि मंदी के विषय में सूचना मिलती है। इसका विवाह आपको चेर राजकुमार आतन, देखिए आतन अत्ती के साथ हुआ जो कावेरी नदी में डूब कर मर गया था। लेकिन आदि मंदी ने अपने सतीत्व से इसे पुनर्जीवित कर दिया था। करिकार के बाद इसका एक बेटा अथवा पुत्र नेडू मुड्डू, देखिए आपको क्या नेडू मुड्डू किल्ली गद्दी पर बैठा। मणि मेखले पुस्तक के अनुसार इसके शासनकाल में करियारू में एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें इलगोल, देखिए आपको क्या जिसमें इलगोन नामक चोर राजकुमार ने चेल तथा पांडे राजाओं को हराया। पेल्लू, देखिए आपको पेल्लू नर किल्ली, यहाँ पर पेरू नर किल्ली यह अत्यंत पराक्रमी चोर शासक था। चोर राजाओं में इसी ने राजसूय जैसे महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। सेन, देखिए आपको सेनगनान, देखिए सेनगनान इसके बारे में परिचित था कि पूर्व जन्म में यह मकरा था। इसने संपूर्ण देश में शैव मंदिरों का निर्माण करवाया। कल्ली वल्ली नामक पुस्तक के अनुसार इसने एक युद्ध में चेर राजा कनेकाल को पराजित कर बंदी बनाया था। लेकिन चेर राजा के मित्र पोपेगे ने चोर विजेता की प्रशंसा करके चेर राजा को मुक्त कर लिया। संगम युग, देखिए संगम युगीन चोर शासकों ने संगम युगीन चोर शासकों ने तीसरी चौथी सदी तक शासन किया। तत्पश्चात उदयपुर के चोर वंश का इतिहास अंधकारपूर्ण हो जाता है। 9वीं शताब्दी के मध्य विजयालय के नेतृत्व में पुनः चोर सत्ता का उत्थान हुआ। 9वीं शताब्दी के मध्य आपको विजयालय के नेतृत्व में पुनः चोर सत्ता का उत्थान हुआ। अब देखिए पांडे राज की राजधानी आपको मदुरै थी। प्रारंभिक राजधानी आपको कोलकई थी। राज चिन्ह आपको मछली, देखिए पांडे राज भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में था। इसमें आधुनिक तमिलनाडु के तिनवेरी, रामनद और मथुरा जिले शामिल थे। नेडियोन पांड्य वंश का यह प्रथम शासक था। नेडियोन का अर्थ लंबे कद वाला। नेडियोन ने पहलुली नामक नदी को अस्तित्व प्रदान किया था। समुद्र की पूजा भी इसने प्रारंभ करवाई, परंतु इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। अब देखिए पलसा लई मुद्दू कुडमी, देखिए आपको पलसा लई मुद्दू कुडमी इसे पांडे वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है। पलसाले का अर्थ है, देखिए पलसाले का अर्थ है अनेक यज्ञशालाएं बनाने वाला। इसने अनेक यज्ञ भी किए। देखिए नेडू जेलिन, देखिए आपका नेडू जेलियन, देखिए यह सबसे प्रसिद्ध है। देखिए नेडू जेलियन सबसे प्रसिद्ध पांड्य शासक था। इसके समय का प्रसिद्ध युद्ध तलयालगानम का युद्ध था। तलयालगानम का युद्ध लगभग 290 ईस्वी में नेडू जेलियन इस युद्ध को जीतने के कारण बहुत प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में उसने चोर तथा चेर शासकों एवं अन्य 5 मित्र सामंतों गुट को पराजित किया। इसी युद्ध में उसने चेर शासक से हाथी की आंख वाला को बंदी बनाकर आपको क्या पांडे राज के बंदीगृह में डाल दिया। इस विजय के बाद इसने आपको तलयालगानम की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध यहाँ पर क्या कि देखिए प्रसिद्ध ग्रंथ आपको मदुरै कांची में नेडू जेलियन के कुशल प्रशासन का विवरण प्राप्त होता है। यह कवियों एवं विद्वानों का संरक्षक था। देखिए आपको क्या नकीरर और मामू, देखिए नकीरर और मामुंडी मरुदन, देखिए नकीरकर और मामू
माँ मुंडी रुदन जैसे कवि इसके आश्रित थे। इसी के काल में शिल्पाधिकारम के नायक कोवलन को मृत्युदंड दिया गया। नेंडू देखिए क्या, नेंडू जेलन की मृत्यु के बाद इसका छोटा भाई देखिए वेरी वर्लस्वेथ गद्दी पर बैठा। इसकी मृत्यु भित्ति चित्रों को देखते हुए हुई थी, इसलिए इसे चित्ती रमदर चित्ती रमर दत्तु जीव्य रमन इसलिए इसे चित्ती रमर दत्रु तुंजिए व मरण के नाम से जाना जाता है। और नलीब कोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। नलीब कोंडन देखा आपको यहाँ नलीब कोंडन प्रसंग युग का अंतिम अज्ञात पांड्य शासक था। देखिए नलीब कोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक आपके चेर राज। देखिए राजधानी चेर राज की राजधानी आपको वांजी या करुयूर था। और चेर राज की द्वितीय राजधानी जो था तोंडी था और राजचीन इसका धनुष था। चेर या केरल देश पांड्य क्षेत्र के पश्चिम और उत्तर में था। इसमें आधुनिक राज केरल का और तमिलनाडु का सम्मिलित है। देखिए उदयन जेलर यह प्रथम चेर शासक था। इसका काल अलग 130 ईस्वी माना जाता है। इसके बारे में कहावत है कि इसने कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराया। इसी कारण से इसे महाभोजन उदयन जेलर की उपाधि मिली। देखिए नेदून जेलर आदन इसकी राजधानी आपको मरंदे थी। इसकी उपाधि अधिराज की थी। इसकी उपाधि आपको अधिराज की थी। इसके द्वारा हिमालय तक विजय और उस पर्वत पर चेर राजचीन अंकित करने की बात की गई है। इसका चोर शासक आपको इले जेतीचिन से भीषण संघर्ष में दोनों मारे गए और दोनों की रानियां सती हो गई। देखिए नेदुन जेलर आदन के समय पश्चिमी जगत से व्यापार महत्वपूर्ण था। नेदुन जेलर आदन के समय में पश्चिमी जगत से व्यापार महत्वपूर्ण था। लेकिन इस व्यापार में बाधा कदमू नामक जनजाति डालती थी। जिसका इसने दमन किया। इसने मारवाड़ तट पर स्थित यवन व्यापारियों को बंदी बनाया था। बाद में हीरे मोती एवं बहुमूल्य मणियों को लेकर उन्हें मुक्त कर दिया। देखिए आपको कुट्टवन नेदुन जिलर आदम के छोटे भाई कुट्टवन ने कोंगू के युद्ध में सफलता प्राप्त करके चेर राज को पूरी तरह पश्चिमी समुद्र तक विस्तृत कर दिया। इसने अनेक सामंतों को भी हराया। इसके पास भी संख्या में हाथी थे। इसने भी अधिराज को उपाधि धारण किए। देखिए सेन गुट्टवन अथवा धर्मपरायण कुट्टवन लगभग 180 ईस्वी में। देखिए चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक जिसका गुणगान कवि परनर ने भी किया। इस शासक को लाल या भड़ा चेर भी कहा जाता था। इसने भी अधिराज को उपाधि धारण की था। चेर राज में पत्नी पूजा प्रारंभ की, जिसका उल्लेख दशगीत में मिलता है। इससे कनगी पूजा भी कहा गया। शिल्पाधिकारम के अनुसार पत्नी पूजा के प्रचलन में पांड्य तथा चोल शंका के शासक भी सहायक हुए। बलिपुरम के युद्ध में इसने 9 चोल शासकों को पराजित किया था। कदम्बों का विनाश किया। इसके बाद इसने पीर कोकित्य अर्थात समुद्र को पीछे हटाने वाला की उपाधि धारण की। इसके पास एक शक्तिशाली नौसेना भी था। इसके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। कहा जाता है कि लाल सेनगुट्टुवन ने उत्तर दिशा में चढ़ाई की और गंगा को पार किया। अंदुवन की बात देखिए। अंदुवन यह बहुश्रुत विद्वान के रूप में विख्यात था। अन्य छोटे शासकों में कवियों ने आय तथा पारी की अत्यंत प्रशंसा की। आय ने उरेयूर के एक ब्राह्मण कवि को उदारतापूर्वक संरक्षण प्रदान किया और पारी ने आपको कपिलाल नामक ब्राह्मण विद्वान को संरक्षण दिया। आयतापाय दोनों वेल शासक थे। देखिए जनश्रुति अनुसार वेलों की उत्पत्ति उत्तरी भारत के किसी ऋषि के अग्निकुंड से हुई।
देखिए यहाँ पर क्या पेरून, देखिए पेरून जेलर, देखिए पेरून जेलर पोरई लगभग 190 ईस्वी, यह चोल शासक करिकाल का समकालीन था। इसके समय में आपको आदि गेमान उर्फ नडुमान अंजी तगडूर का शासक था। इसने दक्षिण में गन्ने की खेती की शुरुआत की। कड्डू यहाँ पे क्या कुड्डू आपको क्या कुड 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 कक्को इल जेरा, देखिए कुड कक्को इल जेरा इल पोरई कुड यहाँ पे देखिए कुड कक्को इल जेरा इल पोई। यह चेर वंश का अंतिम शासक था। इसका काल भी लगभग 190 ईस्वी माना जाता है। लगभग 290 ईस्वी के एक अन्य चेर शासक का भी उल्लेख है। इसका नाम हाथी की आंख वाला, देखिए हाथी की आंख वाला से था तथा इसकी उपाधि आपको मानदर, इसकी उपाधि आपको मानदर जेर जेर मानदर, देखिए मानदर जेर लैल 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 पोरी थी। बहुत लंबा नाम है। मानदर क्या क्या मानदर जेलर लई पोई थी। संगम युग, देखिए संगम युगीन प्रशासन की बात यहाँ पर की गई है। संगम युगीन प्रशासन की बात आपको यहाँ पर उसको देखिए। संगम प्रशासन उसमें कैसा था। देखिए संगम युगीन राजकुल कुल, देखिए संगम युगीन राजकुल संघ प्रतीत होते हैं, कुल संघ प्रतीत होता है। इस प्रकार इस प्रकार उत्तरी भारत इस प्रकार के राज उत्तरी भारत में इस प्रकार के राज उत्तरी भारत में भी थे, जिन्हें कौटिल्य ने कुल संघ कहा। ऐसे राज में देखिए ऐसे राज्य में कुल विभिन्न परिवारों के व्यक्ति पुरुष राजकारण में भाग लेते थे। इस युग में वंशानुगत राजतंत्र का प्रचलन था। राजा बहुत सी उपाधियां धारण करते थे, जैसे देखिए जैसे को मन्नम वेंदन कार्बन इरेयन अधिराज आदि। देखिए को उपाधि देवताओं एवं राजाओं दोनों के लिए प्रयुक्त की जाती थी। राजा का जन्म दिवस, देखिए राजा का जन्म दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता था और इस दिन को पेरुनर महान दिवस कहा जाता था। राजा के बाद युवराज का स्थान था। राजा के बाद युवराज का स्थान था। तमिल ग्रंथों में युवराज को कोमहन तथा अन्य पुत्रों का इलेगो कहा गया है। देखिए अब क्या देखिए अब पुरु नानरू नामक ग्रंथ में चक्रवर्ती राजा की चर्चा की गई है। राजा प्रतिदिन अपनी सभा नालवे में प्रजा के कष्टों को सुनता था और न्याय कार्य संपन्न करता था। राज्य का सर्वोच्च न्यायालय राजा की सभा मनरम थी। सभा के मनरम के साथ पोंडिया शब्द का भी उल्लेख मिलता है। मनरम का शाब्दिक अर्थ है नगर, जबकि पोंडिया का शाब्दिक अर्थ है सार्वजनिक स्थल। अब यहाँ पर जो राजा, देखिए राजा की शक्ति पर 5 परिषदों का नियंत्रण होता था। राजा की शक्ति पर 5 परिषदों का नियंत्रण होता था, जिन्हें 5 महासभाओं के नाम से जाना जाता है। इनमें शामिल थे पहले कि आपको मंत्री को हम लोग क्या बोलते हैं, अमेचार बोलते हैं। पुरोहित को पुरोहितार बोलते हैं। सेनापति को सेनापतियार बोलते हैं। दूत या राजदूत को दूतार बोलते हैं। गुप्तचर को उड़ारर बोलते हैं। नगर प्रशासन देखिए संपूर्ण राज्य को मंडलम कहा जाता था। संपूर्ण राज्य को मंडलम कहा जाता था। हाँ जी, आपको देखिए जैसे चोल मंडलम हो गया, चेरम मंडलम हो गया आदि। मंडलम के बाद नाडु के बाद उर होता था। देखिए उर नगर होता था, जिसमें एक बड़ा ग्राम पेरूर, एक छोटा ग्राम को सिरूर, देखिए सिरूर अथवा एक प्राचीन ग्राम मुर्दूर, देखिए मुर्दूर आदि का विभिन्न रूपों में वर्णन मिलता है। देखिए पतिनम आपको तटीय नगर का नाम था और पुहार बंदरगाह का क्षेत्र था। चेरी किसी नगर का, और देखिए चेरी किसी नगर का उपनगर या गांव का नाम होता था। जबकि पड़ोसी क्षेत्र को पक्कम कहा जाता था। सराय मुख्य मार्ग, देखिए सराय मुख्य मार्ग था और तेलू किसी नगर की एक गली होती थी। राजस्व प्रशासन की बात यहाँ पे देखिए। राजस्व का सबसे प्रमुख स्रोत आपको भूमि का, इसे कुड्म या हृदय, इसे कुड्म या ईरे, देखिए ईरे कहा जाता, इसे कुड्म या ईरे कहा जाता था। भूमि में देखिए भूमि की माप की इकाइयाँ आपको माँ तथा बेली थी। पत्थर, देखिए पत्थर और सीमा शुल्क को उर्गु या तो सुगम कहा जाता था। सामान्यतः राजा को दिया जाने वाला शुल्क कुड्म या पारदू, यह आपको पादू बाडू के नाम से जाना जाता था। बलपूर्वक प्राप्त किए जाने वाले उपहार को इरादू कहा जाता था। कर अदा करने वाले क्षेत्र बड़ी यमवाड़ी के नाम से जाना जाता था। कर अदा करने वाले क्षेत्र आपको बड़ी यमवाड़ी नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र से आपको
इस क्षेत्र से कर वसूलने वाला अधिकारी वरियार, इस क्षेत्र से कर वसूलने वाला अधिकारी वरियार कहा जाता था। क्या ये वरियार कहा जाता था। भू राजस्व कृषि उत्पादन का छठा भाग होता था। प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री ने आपको कुंभकोणम कुंभकोणम में चोरों के कोषागार का भी वर्णन किया है। फिर आपको एक बार शुरू स्पीच को करते हैं। कर अदा करने वाला का क्षेत्र आपको बड़ियमवाड़ी नाम से स्थान बड़ियमवाड़ी नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में कर वसूलने वाला अधिकारी कर वसूलने अधिकारी वरियार कहा जाता था। भू राजस्व कृषि उत्पादन का छठा भाग होता था। प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री ने आपको यहाँ पर कुंभनगर क्या कि आपको एक शास्त्री ने आपको कुंभकोणम में चोरों के कोषागार का भी वर्णन किया है। अब के न्याय परिषद देखिए, इस संगम युग में राजा ही न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। देखिए राजा को न्यायालय के मनरम देखिए मनरम राजा को न्यायालय का मनरम कहा जाता था। दंड विधान अत्यंत कठोर था। चोरों के हाथ देखिए चोरों का हाथ झूठी गवाही देने वालों की जीभ काट ली। चोरों के हाथ था झूठी गवाही देने वालों की जीभ काट ली जाती थी। फिर देखिए आपको सैन्य प्रशासन की बात यहाँ पर की गई है, उसको यहाँ पर देखिए सैन्य प्रशासन आपके यहाँ पर है। देखिए आपको सैन्य प्रशासन देखिए आपको संगम युग में चतुर्गिनी सेना, संगम युग में आपको चतुर्गिनी सेना पैदल हस्ती देखिए पैदल हस्ती अश्व एवं रथ का उल्लेख है। लेकिन रथ में घोड़े की जगह बैल जोते जाते थे। बैल जोते जाते थे। नौसेना का भी उल्लेख मिलता है। सेनापति की उपाधि आपको एनाडी देखिए सेनापति की उपाधि आपको एनाडी थी। युद्ध भूमि वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान एक स्तंभ बनाया जाता था, जिनमें देखिए जिनमें उनके नाम एवं उनकी उपलब्धि लिखी जाती थी। इन स्तंभों को देखिए इन स्तंभों को वीरंगर या वीरकंकर कहा जाता था। सैनिक मामलों की देखिए यहाँ पर क्या कि सैनिक यहाँ पर जो कहा सैनिक मामलों का अनेक दिलचस्प सूचनाएं कली वल्ली नामक ग्रंथ में मिलती है। देखिए मरवा नामक जनजाति अपनी लड़ाकू प्रवृत्ति कारण सेना विशेष स्थान पाती थी। मरवा नामक जनजाति अपनी लड़ाकू प्रवृत्ति के कारण सेना विशेष स्थान पाती थी। सामाजिक जीवन की बात यहाँ पर करते हैं। देखिए संगम युग में आपको वर्ण व्यवस्था परिचित नहीं थी। पुरु नानरू नामक ग्रंथ में 4 वर्ग तुरियन पारण परैयर और करम्बन का उल्लेख मिलता है। सामान्यतः 4 वर्गों में विभाजित था। पहला देखिए आपको शुद्रगुम वर्ग देखिए ब्राह्मण एवं बुद्धिजीवी वर्ग। दूसरा आपको अरसर वर्ग, शासक एवं योद्धा वर्ग। तीसरा को देखिए वेनिगर वर्ग व्यापारी वर्ग और चौथा को वेल्लार वर्ग मतलब किसान वर्ग हो गया। फिर आपको देखिए यहाँ पर क्या आगे सूत्र यहाँ पर क्या आगे देखिए आपको शुद्रगुम वर्ग की बात करते। इस वर्ग में ब्राह्मणों का स्थान सर्व प्रमुख था। ये उत्तर भारत के ब्राह्मणों के विपरीत मांस खाते थे और ताड़ी पीते थे। कुछ ब्राह्मण उत्तर जाकर दक्षिण में बस गए थे। इन्हें वेदमार कहा जाता था। राजा ब्राह्मणों से अपने कार्यों में सलाह देता था। देखिए अरसर वर्ग की देखिए यह शासक योद्धा वर्ग था। योद्धा वर्ग में कुछ ऐसी भी जनजातियां थी जिनका मुख्य कार्य आपको पशुओं की चोरी करना या लूटपाट करना था। ऐसी एक जनजाति मरवा थी जिसमें आपको व्यक्ति अथवा गोहन की प्रथा प्रचलित थी। देखिए मलवर नामक लोग ढाका देखिए मलवर नामक लोग आपको डाका डालने का कार्य करते थे। देखिए आपको वेनिगर देखिए आपको क्या वेनिगर वर्ग देखिए वेनिगर वर्ग क्या था। वेनिगर वर्ग आपको व्यापारियों का वर्ग था। इसमें देखिए इस वर्ग में छोटे व्यवसायी इस वर्ग में आपको छोटे व्यवसायियों के छोटे व्यवसायों को कुछ चेती वर्ग कहा जाता था। कुछ ऐसे व्यवसाय इस वर्ग में शामिल थे जिनकी सामाजिक स्थिति निम्न थी। जैसे कि आपको पुलेयन रस्सी की चारपाई बनाने वाले को पुलियन बोलते थे। एनियल मतलब शिकार करने वाले को एनियल बोलते थे। और आपको पर देखिए परद्वार मतलब कि मछुआरे आदि परद्वार बोलते थे। वेल्लार वर्ग क्या था। ये किसानों का वर्ग था। इसके 2 प्रकार थे। वेल्लार वर्ग जो था किसानों का वर्ग था। इसके 2 प्रकार थे। वेल्लार क्या वेल्लार क्या था। वेल्लार जो था ये सफर ये सफर किसान थे। इनके प्रमुख को वेली कहा जाता था। कडेसियर कृषक मजदूर था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया। फिर देखिए यहाँ पर क्या कि वेल्लार वर्ग के
फिर आपको यहाँ क्या वेल्लार वर्ग के लोग सरकारी पदों तथा सैनिकों में नियुक्त किए जाते थे। इनका विवाह शासक वर्ग में होता था। चोर देखिए चोर राज में वेल्लार वर्ग की उपाधि वेल और अरसू तथा पांडे राज में कविदी थी। कुछ कारीगर खेत मजदूर के वर्ग कुछ कारीगर खेत मजदूर वर्ग के थे। पेरियार लोग खेत मजदूर पेरियार लोग आपको खेत मजदूर थे, लेकिन पशु की खाल या चर्म का काम करते थे और चटाई के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे। इस युग में गुप्तचरों को उड़ार कहा जाता था। इस युग की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता दास प्रथा का अभाव था। विवाह देखिए यहाँ पर क्या, देखिए उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में विवाह एक संस्कार माना जाता है। तोड़का पीएम में 8 प्रकार के विवाहों को उल्लेख मिलता है। सामान्यतः विवाह में लड़कियों की उम्र 12 वर्ष एवं लड़कों की उम्र 18 वर्ष थी। देखिए आपको क्या कि पंच तीन मतलब प्रेम विवाह, जिसको गंधर्व विवाह बोलते हैं। स्थिता पुरुष के सहज पर्ण था उसकी विभिन्न अवस्थाओं को पंच तीने कहा गया है। पंचतीने कहा गया। देखिए केकिन एक पक्षीय प्रेम, केकिने जो था एक पक्षीय प्रेम जिसको असुर राक्षस या पिशाच बोलते वो करते थे। और आपको देखिए फिर उसके बाद आगे कहा देखिए क्या कि पेरुंदनी, यहाँ जो कहा गया आपको पेरुंदनी की बात आपके यहाँ पर है, उसको देखिए आपको क्या पेरुंदिने देखिए पेरुंदिने मतलब औचित्य देखिए औचित्यहीन पर्ण अर्थात प्रजापत्य सहित शेष चारों विवाह। यह विवाह आपको संगम युग में सर्वाधिक परिचित था। समाज में विधवा विवाह एवं पुनर्विवाह का प्रचलन था। गणिकाओं को परतीय कहा जाता था। नर्तकियों तथा गायकों के दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन क्या करते थे। इन्हें पाना था विडेलियर कहा जाता था। सती प्रथा का प्रचलन था। देखिए यहाँ पर सती प्रथा का प्रचलन था। बहुत सी कवित्री स्त्रियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कि ओबेयर तथा नचेलिया। देखिए समाज में विधवाओं की स्थिति है थी। उसे कई यातनाओं का सामना करना पड़ता था, जिसमें बाल काटना, आभूषण त्यागना, समारोह में भाग न लेना आदि प्रमुख थे। देखिए संगम समाज में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों वर्ग था। ताड़ी तथा मदिरा का प्रयोग लोग करते थे। प्रीति भोज का आयोजन किया जाता था। भोजन के बाद पान सुपारी खाने का रिवाज था। समाज में कुछ अंधविश्वास फैले थे, जैसे खुले बार स्त्री को बुरा समझा जाता था। फिर कोबे के बोलने के अतिथि के आगमन की सूचना समझा जाता था। ज्योतिषी लोगों का भाग बताता था। जादू टोना ताबीज आदि का प्रचलन था। बरगद के पेड़ को देवताओं का निवास स्थान माना जाता था। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को एक दूसरे का निकलना मानते थे। कुल मिलाकर संगम युग में सुस्पष्ट समाज विषमता व्याप्त थी। धनी लोग ईंटों के मकानों में रहते थे, जबकि गरीब लोग झुग्गियों तथा झोपड़ियों में रहते थे। नगरों में पाए लोग अपने वर्ग के ऊपरी तले नगरों में पाए लोग अपने घर के ऊपरी तल्ले में रहते थे। फिर आपको आगे यहाँ देखिए आर्थिक जीवन कैसा था। देखिए यहाँ पर क्या है कि संगम साहित्य से पता चलता है कि दक्षिण भारत की भूमि बहुत उपजाऊ थी। भूमि की उर्वरा शक्ति के संबंध में कावेरी डेल्टा के बारे में कहावत थी कि जितनी भूमि एक हाथी बैठने में घेरता उतने में 7 व्यक्तियों के लिए अन्न पैदा होता है। कृषि से प्राप्त राजस्व राज्य की आय का मूल स्रोत था। देखिए चेराज भैंस कटहर काली मिर्च तथा हल्दी के लिए विख्यात था। ये संगम कविताओं में रागी और गन्ने के उत्पादन गन्ने से शक्कर बनाने, फसल काटने, खाद्यान्नों के सुखाने का बड़ा सजीव वर्णन मिलता है। कृषि का मुख्य रूप से महिलाएं करती थी। भूमि के 5 मुख्य प्रकार मिलते। पहाड़ का मरुदम था, यह उपजाऊ कृषि भूभाग था। यहाँ धान वज्जी कज्जी कुबले आदि पैदा होती थी। खुची देखिए इस तरह की भूमि से ज्वार धान बांस चीर और आम उगाए जाते थे। ज़्यादातर कृषक इसी प्रकार के क्षेत्र में रहते थे।
मूल्य देखिए क्या देखिए यहाँ के मूल्य, यहाँ पशु देखिए, यहाँ पशु चारा के ज़्यादा रहते थे। मूल्य यहाँ पशु चारा ज़्यादा, मूल्य में ज़्यादा पशुपालक ज़्यादा रहते थे। इसमें रागी, कोटे आदि उपज होती थी। फिर देखिए नेथल क्या था, देखिए नेथल समुद्रवर्ती क्षेत्र था। यहाँ का मुख्य उत्पादन नमक एवं मछली था। यहाँ मछुआरे और नमक कमाने वाले रहते थे। पाले क्या, देखिए पाल यह रेगिस्तानी भाग था। इस कारण में देखिए, इस कारण यहाँ उत्पादन नाम मात्र का होता, नाम मात्र का होता था। यहाँ के निवासी लूटपाट एवं चोरी पर निर्भर थे। अब उद्योग एवं व्यवसाय की बात, यहाँ पर की गई है। देखिए संगम कारण क्या, संगम कारण विभिन्न व्यवसाय भी परिचित था। वस्त्र उद्योग अधिक अधिक वस्त्र उद्योग सर्वाधिक परिचित था। सूती, रेशम, ऊनी सभी प्रकार के वस्तु का निर्माण होता था। उड़ईयुर देखिए मथुरा, उड़ईयुर एवं मथुरा वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। अन्य प्रमुख उद्योग निम्नलिखित थे। देखिए धातु उद्योग, सोना एवं सोना तथा लोहा। चमड़ा उद्योग, आपको कपड़े, चमड़े से बने जूते, बाज इत्यादि बनाए जाते थे। श्रम उद्योग देखिए आगे, मद उद्योग क्या, मद उद्योग था। गन्ने और चावल से शराब बनाई जाती थी। तेल उद्योग क्या था, अदरक और तिल से, देखिए अदरक और तिल से तेल का निर्माण किया जाता था। नमक उद्योग क्या था, देखिए तटवर्ती नगरों से प्राप्त होता था नमक उद्योग। और हाथी दांत उद्योग क्या था, विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध था हाथी दांत उद्योग। मसाला उद्योग क्या था, विदेशी व्यापार के निर्यात की प्रमुख धातु वस्तु व्यापार। मसाला उद्योग क्या था, विदेशी व्यापार के लिए निर्यात की प्रमुख वस्तु आपको मसाला था। को व्यापार के अंतर्गत देखिए संगम युग की महत्वपूर्ण विशेषता इसका आंतरिक विदेशी व्यापार था। इस देखिए इस समय यूरोप के साथ व्यापार अत्यंत उन्नत अवस्था में था। यूरोप में सर्वाधिक व्यापार रोम के साथ होता था, जिसका विस्तृत विवरण आपको प्लिनी ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में किया। रोम के शासकों में सर्वाधिक, देखिए रोम के शासकों, यहाँ पे देखिए रोम के शासकों में सर्वाधिक व्यापार आगस्टक के समय में होने आगस्टस के समय में होने के प्रमाण है। क्योंकि इसी समय सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के भारत में पाए गए हैं। आगस्टक के बाद आपको टाइबेरियस एवं नीरो के समय व्यापार में क्रमशः गिरावट आती गई। देखिए आगस्टस का एक मंदिर मुजलिस, देखिए एक मंदिर मुजिरिस क्रांगेनोर में बनवाया गया था। रोमन लोगों ने यहाँ रक्षा के लिए सेना की 2 टुकड़ियाँ व्यवस्थापित की थी। काबरीपत्तनम एक यवन बस्ती थी। स्वतंत्रता के बाद अरिकमेडु पांडिचेरी, स्वतंत्रता के पश्चात आपको क्या, स्वतंत्रता के बाद आपको स्वतंत्रता के बाद आपको अरिकमेडु पांडिचेरी की खुदाई में आपको रोमन बर्तन, द्वीप के टुकड़े आदि प्राप्त हुए। अब क्या देखिए क्या कि इसमें जो आपको कहा गया इसको देखिए थोड़ा सा कि अगस्त का एक मंदिर आपको मुजिरिस मतलब क्रांगेनोर में बनवाया गया था। रोमन लोगों ने यहाँ रक्षा के लिए सेना की 2 टुकड़ियाँ स्थापित की थी। काबरी पत्तनम में एक यवन बस्ती थी। स्वतंत्रता के बाद अरिकामेडु पांडिचेरी की खुदाई में रोमन बर्तन, द्वीप के टुकड़े आदि प्राप्त हुए हैं। रोम के अतिरिक्त देखिए आपको यूनान, मिस्र, इटली और देखिए आपको रोम का अतिरिक्त आपको यूनान, मिस्र, चीन और श्रीलंका। और क्या था यहाँ पे देखिए रोम का अतिरिक्त कुछ यूनान, मिस्र, चीन और श्रीलंका के साथ भी व्यापार उन्नत अवस्था में था। एक अनाम ग्रीक नाविक द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक आपको पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी में विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इस ग्रंथ में आपको नोरो, कन्नौज, टोंडवी, आधुनिक आपको क्या आधुनिक पोनानी देखिए अब आपको संगम युग की महत्वपूर्ण विशेषता इसका आंतरिक था विदेशी व्यापार था। इस समय यूरोप के साथ व्यापार अत्यंत उन्नत अवस्था में था। यूरोप में सर्वाधिक व्यापार रोम के साथ होता था, जिसका विस्तृत विवरण आपको प्लेन अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में क्या है। रोम के शासकों में सर्वाधिक व्यापार आगस्टस के समय होने में, देखिए रोम के शासकों में सर्वाधिक व्यापार आपको अगस्टस के समय में होने के प्रमाण है। क्योंकि इसी समय के सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के
क्योंकि इसी समय के सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के भारत में पाए गए हैं। ऑगस्टस के बाद टाइबेरियस एवं नीरो के समय व्यापार में क्रमशः गिरावट आती गई। ऑगस्टस का देखिए ऑगस्टस का एक मंदिर मुजिरिस क्रांगेनोर में बनवाया गया था। रोमन लोगों ने यहाँ रक्षा के लिए सेना की 2 टुकड़ियों भी स्थापित की थी। कावेरीपत्तनम में एक यवन बस्ती थी। स्वतंत्रता के बाद अरिकमेडु मतलब पांडिचेरी स्वतंत्रता के बाद आपको अरिकमेडु पांडिचेरी में पांडिचेरी की खुदाई में में आपको रोमन बर्तन द्वीप के टुकड़े रोमन बर्तन द्वीप के टुकड़े आदि प्राप्त हुए हैं। रोम के अतीत आपको यूनान, मिस्र, चीन और श्रीलंका के साथ व्यापार उन्नत अवस्था में था। एक अनाम ग्रीक नाविक द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक आपको पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इस ग्रंथ में नौरा मतलब कन्नौर, तोंडी, आधुनिक पोर्नानी, मुसिरी और नेलिस्टंडा कोट्टयम के निकट पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह बताए गए। पांड्यों के बंदरगाह सालियूर तथा कोरकई थे। कोकन देखिए कोरकई को पेरिप्लस में कोलंबी भी कहा गया है। यह समुद्री मोतियों के लिए विख्यात है। यहाँ से अपराधी द्वारा मोती निकाले जाने और उन्हें मदुरा के बाजार में बेचे जाने का उल्लेख पेरिप्लस एवं प्लिनी दोनों ने किया है। पाक जलडमरूमत से निकाली गई मोती पुहार, कावेरीपत्तनम और उरेयूर के बाजारों में बिकती थी। चेरों के देखिए यहाँ पर चेरों के फिर देखिए यह समुद्री मोतियों के लिए विख्यात है। यहाँ से अपराधियों द्वारा मोती निकाले जाने और उन्हें मदुरा के बाजार में बेचे जाने का उल्लेख पेरिप्लस एवं प्लिनी दोनों ने किया है। पाक जलडमरूमत से निकाली गई मोती पुहार, कावेरीपत्तनम और उरेयूर के बाजारों में बिकती थी। चेरों के बंदरगाह टोंडी, मुसरी एवं मुजरिस, करोरा, वांजी तथा बंदर थे, जबकि चोरों के बंदर एक थे। वंजी और बंदर की जगह का नाम हुआ। जबकि चोरों के बंदरगाह को पुहार, अरिकमेडु तथा उरेयूर थे। उरेयूर का पास का विख्यात था। पेरिप्लस में अरिकमेडु पेरिप्लस में आपको अरिकमेडु का नाम पेरोक मिलता है। निर्याती वस्तुओं को गर्म मसाले, हाथी दांत की बनी वस्तुएं, रेशमी वस्त्र, मोती, बहुमूल्य रत्न, नीलम कर्पल को अंग्रेजी बोलते टॉर्टोइज, शेर, वैदुर्य, तोता, मयूर, बंदर आदि प्रमुख थे। जबकि आयातित वस्तुओं को घोड़ा, मदिरा, सीसा, सोना और चांदी प्रमुख थे। पांड्य राज का एक व्यापारिक मंडल भरूच बंदरगाह से लगभग 2100 ईस्वी पूर्व में ऑगस्टस के दरबार में पहुंचा। लेकिन विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषता थी विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषता थी व्यापार बिचौलियों द्वारा किया जाता था। बिचौलियों का कार्य करने वाले मुख्य रूप से सिकंदरिया के यहूदी एवं यमन थे। आपको देखिए इस संगम युग में आंतरिक व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। यह वस्तु विनिमय पर आधारित था। इस समय के नमक व्यापारियों का विशेष उल्लेख है। संगम युग का विदेशी व्यापार भारतीय पक्ष में था। प्लिनी अपनी पुस्तक में इस बात के लिए आंसू बहाता है कि उसके यहाँ का सारा सोना विलासिता की सामग्री खरीदने में भारत चला जाता है, तब प्रतिवर्ष 60 करोड़ सेटर्स की हानि उसके देश को होती है। 60 करोड़ सेटर्स की हानि उसके देश को होती है। संगम युगीन धर्म पर उत्तर भारतीय धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इस धर्म को उत्तर से दक्षिण भारत में फैलाने का श्रेय अगस्त तथा कौंडिन्य ऋषि को दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख देवता मुरुगन या सुब्रमण्यम था। उत्तर भारत का स्कंद कार्तिक है। उत्तर भारत का स्कंद कार्तिकेय से इसका तारतम्य स्थापित किया था। मुरुगन का दूसरा नाम आपको वेलन है। वेलन का संबंध आपको वेल से है, जिसका अर्थ है बर्छा। यहाँ इस देवता का प्रमुख अस्त्र है। देखिए यहाँ वेलन का संबंध है वेल से है, जिसका अर्थ बर्छा है। इस मतलब बर्छा इस देवता का प्रमुख अस्त्र है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा, कुक्कुट और इन्हें पर्वत शिखर पर क्रीड़ा करना अत्यंत प्रिय है। इनकी पत्नियों में एक
कुरुवश नामक पर्वतीय जनजाति की स्त्री भी है। आदि देखिए आदि च देखिए आदि चचन आदि चच न चचन देखिए आदि चच नालूर आदि चच नालूर से प्राप्त सब कलश के साथ कांसे का मुरुगन भी प्राप्त हुआ है। मुरुगन की देखिए मुरुगन की उपासना को वेलनाडर नामक कृत किया जाता है। संगम युग में देखिए संगम युग में इंद्र का भी स्थान महत्वपूर्ण था। पुहार के वार्षिक उत्सव में इंद्र की विशेष प्रकार की पूजा होती थी। इंद्र के मंदिर को वज्र कोकटम ककूटम कहा जाता था। पशुचारण जाति के लोग कृष्ण की उपासना करते थे। इसके अतिरिक्त विष्णु शिव बलराम सरस्वती आदि देवता का भी उल्लेख मिलता है। संगम साहित्य में विष्णु का तमिल रूपांतर तिरुमल मिलता है। देखिए पदित्रु पत्तु से ज्ञात होता है कि विष्णु की पूजा में तुलसी तथा घंटे का उपयोग किया जाता था। लोग मंदिर में उपासना करते थे। अभिलेखों में विष्णु के मंदिर को विन्नागार कहा गया है। अनेक लोग सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे। जीववाद टोटमवाद बड़ी प्रथा इस युग में प्रचलन में आई। कोरवर विजय की देवी थी। लोग मरियम्मा परशुराम की माँ की पूजा में बकरे की बलि चढ़ाते थे। मणि मेखले को कापालिक से सन्यासी से रचा है। इस युग के लोग कर्म पुनर्जन्म भागवत पर विश्वास करते थे। सबों को दफनाने तथा जलाने की प्रथा प्रचलित थी। संगम युग में देखिए संगम युग में आपको बौद्ध धर्म जैन धर्म का अभी प्रसार दिखाई पड़ता है। अब यहाँ से किसका क्वेश्चन आपको शुरू होता है। संगम इसमें जो आपको देखिए संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी जो था वो आपको था करिकाल। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी था। पदितु देखिए पदितु पदिति पपत्तु निम्नलिखित में से किन राजाओं की स्तुति का संग्रह है। तो आपको संग्रह है वो आपको संग्रह है किसका चेर का है। निम्न राजवंशों में किस राजवंश का वर्णन संगम साहित्य से प्राप्त नहीं होता है। निम्न राजवंशों में से किस राजवंश का वर्णन निम्न संगम साहित्य से प्राप्त नहीं होता है। तो आपको प्राप्त नहीं होता है कदम से। निम्न राजवंशों में से किस राजवंश का वर्णन संगम साहित्य से प्राप्त नहीं होता है। तो कदम से आपको प्राप्त नहीं होता है। फिर आपको यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पत्तन पुहार स्थित था। प्राचीन पत्तन पुहार स्थित था ये आपको स्थित था स्थित था कदम पे। तो ये आपको कावेरी पे स्थित था। किस पे? तो कावेरी। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने प्राचीन पत्तन पुहार स्थित था। तो कावेरी पे स्थित था। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया कि दक्षिण भारत में संगम का प्रतिनिधित्व दक्षिण भारत को संगम का प्रतिनिधित्व करता था क्या। तो ये आपको करता था कवि अकादमी करता था। फिर आपको दक्षिण भारत प्रसिद्ध महाकाव्य कुरर का लेखक था। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध महाकाव्य कुरर का लेखक जो था वह तिरुवल्लुवर था। तमिलों के तीसरे महान संगम का पीठ स्थित थी मदुरै में। निम्नलिखित में से कौन सा संगम युग का बंदरगाह नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा संगम युग का बंदरगाह नहीं था। तो ये आपको नहीं था। तो ये आपको देखिए अलगुलम नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा संगम युग का बंदरगाह नहीं था। अलगुलम नहीं था। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की पुस्तक लेखक पुस्तक के लेखक जो आपको है वो अज्ञात है, पता नहीं कौन लिखा है। फिर संगम का निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम तट के पतन थे। तो ये आपको थे पश्चिम तट के जो पतन थे आपको ये वो पश्चिम तट के पतन जो थे आपको थे मुसीरी। देखिए मुसीरी थे मुसीरी टोंडी और कोडुमन्नम थे। मुसीरी टोंडी और कोडुमन्नम थे। पेरिप्लस ऑफ द एथियंस में उल्लेखित किस बंदरगाह में मोती पाए जाते थे। किस बंदरगाह में आपको मोती पाए जाते थे। तो ये आपको पाए जाते थे कालची बंदरगाह में आपको मोती पाए जाते थे। संगम साहित्य में वर्णित कनगी है। संगम साहित्य में वर्णित कनगी जो आपको है वो आपको एक कनगी जो आपको है तो ये आपको तमिल महाकाव्य की नायिका है। और फिर संगम युग की क्लासिकल ग्रंथों की तिथि है। संगम युग के क्लासिकल ग्रंथों की तिथि जो है वो 100 BC से लेकर 100 AD तक आपको है। फिर के तोल का पीएम कैसा ग्रंथ था। तो तोल का पीएम जो था व्याकरण ग्रंथ था। फिर आपको देखिए संगम ग्रंथों में उल्लेखित मुरुगन किस देवता से स्थान रखते थे। तो आपके यहाँ जो कहा गया था स्कंद देखिए संगम ग्रंथों में उल्लेखित मुरुगन किस देवता के साम रखते थे। तो स्कंद देवता के साम रखते थे। फिर आपको निम्नलिखित में से कौन सा शासक आपको चेरवंशीय था। तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक आपको चेरवंशीय था। तो ये आपको था यहाँ पे सेन गुटमन जो था वो सेन गुटमन आपको था। देखिए सेन गुटमन देखिए क्या कि सेन गुटमन आपके यहाँ पर था
तो निम्नलिखित में कौन शासक आपको चेर वंश है? तो सेन गुटवन आपको है। देखिए प्राचीन तमिल देश उपजाऊ कृषि भूभाग की संज्ञा थी। प्राचीन तमिल देश उपजाऊ कृषि भूभाग की संज्ञा थी। वो क्या संज्ञा थी? तो वो आपके यहाँ वो आपको थी क्या? मरुदम था। क्या था? मरुदम था। देखिए प्राचीन पत्थर एवं उनकी अवस्थिति युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ये आपको सही सुमेलित आपको क्या है कि कोलिच। देखिए कोलिच या कोल के जिसको पांडे देश बोलते हैं वो आपको है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि प्रथम तमिल संगम की स्थापना की थी। प्रथम तमिल संगम की स्थापना जो आपको हुई थी वो आपको हुई थी अगस्त ने की थी। फिर आपको देखिए निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आप यहाँ पर देखिए क्या कि पांडे का संबंध आपको नेडुजेलियन से था। ये सही है, पांडे का संबंध आपको नेडुजेलियन से था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया 21 में कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक तमिल साहित्य के महाकाव्य थे? निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक तमिल साहित्य के महाकाव्य थे? तो ये आपको थे शिल्पाधिकारम। देखिए शिल्पाधिकारम एवं मणिमेकले था। शिल्पाधिकारम मणिमेकले था। निम्नलिखित में से कौन पूर्वकालीन तमिल साहित्य में उल्लेखित पथकर है? पथकर जो आपको है वो आपको यहाँ पर है उलगु। उलगु जो है वो पथकर है। निम्नलिखित में से आपको तमिल साहित्य में उल्लेखित पथकर जो उलगु है। तो आगे यहाँ पर कहा गया उलगु है। फिर आपको आगे संगम साहित्य में उल्लेखित शब्द देखिए। संगम साहित्य में उल्लेखित शब्द आपको नडुकल। संगम साहित्य में उल्लेखित शब्द जो नडुकल है नडुकल। संगम साहित्य में उल्लेखित शब्द जो नडुकल है वो आपको स्मरण प्रस्तर के अर्थ में प्रयुक्त होता था। स्मरण प्रस्तर के अर्थ में प्रयुक्त होता था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि देखिए आपको संगम काल में रोम और तमिलनाडु के बीच संघन वाणिज्य संबंध थे। अनेक वस्तुओं का आयात अनेक वस्तुओं का रोम को निर्यात होता था। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु निर्यात में शामिल नहीं थी? तो आपको यहाँ पर तो ये आपको हो जाएगा क्या? शराब आपको निर्यात में शामिल नहीं थी। आपको संगम तमिलों का देखिए संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ क्या है? तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ जो आपको है वो आपको यहाँ पे है आपको देखिए तोलकापियम था। देखिए फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित किया जाता है। सूचियों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया 1 मिनट यहाँ पे देखिए इसमें जो कहा गया संगम तमिलों का प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ जो है वो तोलकापियम है। फिर आपको सूची 1 सूची 2 के साथ यहाँ पे देखिए जो आपको कहा गया उसमें आपको यहाँ पर है क्या कि देखिए 1 का 4 में देखिए आपको तिरुक्कुरल जो था तिरुवल्लुर समय था। फिर आपको शिल्पाधिकारम जो था इलागो आर्डिकल समय था। फिर आपको यहाँ पर क्या कि मणिमेखले जो था सतनार से संबंधित था। उसके आपको यहाँ पर क्या तोलकापियम जो था वो तोलकापियम संबंधित था। तोलकापियम जो था तोलकापियम से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन सा एक यू आपको सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको यहाँ देखिए 27 में इसमें आपको यह कहा गया क्या कि डी नंबर आपको सही संबंध नहीं है। मतलब कि पारी का पल्लव नारे से संबंध सही नहीं है। तो इसका देखो सही संबंध जो आपको उद्दीन जेरियर का संबंध आपको चेर नरेश से है। नेडू जेरियन का संबंध आपको पांडे नरेश से है। सेन गणान का संबंध चोर नरेश से है। और आपके यहाँ देखिए महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक जो थे वो आपको क्यों थे? वो आपको पेरू नंदे वनार थे। सूची 1 के सूची 2 के समेत का सूची दिए कुट के सही उत्तर चुनिए यहाँ पर। इसमें आपको कहा गया कि इसमें देखिए आपको देखिए एस वेपुली पिल्लई एक में आपको विद्वान है, दूसरा आपको संगम साहित्य का प्रस्तावित कालानुक्रम है। देखिए एस वेपुरी पिल्लई का जो आपको है वो आपको रहा गया तो ये आपको 300 ईस्वी पूर्व से लेकर 5 ईस्वी तक आपको है। फिर उसके बाद के ए नीलकंठ शास्त्री जो रहा तो के ए नीलकंठ शास्त्री जो आपको रहा के ए नीलकंठ शास्त्री जो आपके यहाँ पर रहा तो ये आपको रहा क्या के ए नीलकंठ शास्त्री जो रहा ये आपको रहा 1 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक रहा। उसके बाद को वी आर रामचंद्र दीक्षितार का जो संबंध रहा वो आपको 5 ईस्वी पूर्व से लेकर वो आपको 5 ईस्वी पूर्व से लेकर 5 ईस्वी तक रहा। एन सुब्रमण्यम का संबंध आपको 300 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक रहा। फिर आपको आगे यहाँ देखिए कि तमिल काव्य में काव्य में आपको आगम वर्ग की कविता कौन सी थी? तो ये आपको थी प्रेम संबंधी कविताएं थी। फिर आपको सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे देखिए सूची के साथ सही उत्तर चुनिए। इसमें आपको देखिए सूची 1 और सूची 2 दिया गया 31 में देखिए
इसमें ये कहा गया क्या कि आपको देखिए क्या कुरुचि कुरुचि का जो संबंध था वो आपको आखेट एवं खाद्य संग्रहण से खाद्य संग्रहण से था। फिर आपको मुल्लई मुल्लई का संबंध आपको पशुपालन एवं खाद्य उत्पादन से था। फिर आपको मुल्लई का संबंध आपको पशुपालन एवं खाद्य उत्पादन से था। फिर उसके आगे यहाँ पर कहा गया कि मरुदम देखिए मरुदम का संबंध आपको क्या मरुदम का संबंध आपको खाद्य उत्पादन एवं भंडारण से था। और नेत्र का जो संबंध था वो क्या नेत्र का जो संबंध था वो आपको मत्स्य ग्रहण एवं संग्रहण से था। अब देखिए संगम युग में संगम युग में कर्ण की पूजा का प्रचलन था। कर्ण की आराध्य देवी थी। कर्ण की आराध्य देवी थी। कर्ण की आराध्य देवी थी किसका तो ये आपको थी सतीत्व की आराध्य देवी थी। फिर आपको यहाँ पर कहा गया क्या कि संगम युग में कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था। संगम युग में कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था तो ये आपको मणिमेखला से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन सा संगम युग का लोकप्रिय देवता नहीं था। निम्नलिखित में से कौन संगम युग का लोकप्रिय देवता नहीं था तो ये आपको लोकप्रिय देवता नहीं था, ये आपको था गणेश। संगम युग में परिचित नहीं था। देखिए संगम युग में क्या परिचित नहीं था। संगम युग में आपको गेहूं परिचित नहीं था, मतलब संगम युग गेहूं परिचित नहीं था। आपको देखिए संगम युग में कटहल परिचित था, हल्दी परिचित था, काली मिर्च परिचित था, लेकिन आपको गेहूं परिचित नहीं था। फिर आपको यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा संगम युग का लोकप्रिय देवता नहीं था। गणेश जो था लोकप्रिय देवता नहीं था, मतलब संगम युग में मुरुगन विष्णु और इंद्रदेव लोकप्रिय देवता था, लेकिन गणेश नहीं था। तमिल साहित्य यूनानी रोमन देखिए तमिल साहित्य में आपको यूनानी रोमन व्यापारी को कहा गया। तमिल साहित्य यूनानी रोमन व्यापारी को कहा गया, क्या कहा गया तो इसको आपको कहा गया यवन कहा गया। फिर देखिए यवन कहा गया। संगम युग में चोल राज की राजधानी उदयपुर से पुहार स्थान करने का श्रेय जाता है। करने का जो श्रेय है वो जाता है किसको तो आपको करिकाल को जाता है। फिर देखिए संगम युगिन की शासक द्वारा पत्तीन पपाले की रचिता रुद्र कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई। तो ये आपको प्रदान की गई किसके द्वारा तो ये आपको प्रदान की गई करिकाल के द्वारा। करिकाल के द्वारा संगम युगिन किस शासक द्वारा पत्नी पाले की रचिता रुद्र कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई, तो करिकाल के द्वारा प्रदान की गई। फिर आप आगे यहाँ पर संगम युग देखिए संगम युगिन देखिए आपको संगम यहाँ पर जो कहा गया संगम युगिन चोर राज में राजसू यज्ञ संपादित किया गया। संगम युगिन चोर राज में राजसू यज्ञ संपादित किया गया किसके द्वारा तो ये आपको संपादित किया गया। आपको यहाँ पर देखिए पेरू क्या है पेरू नर किल्ली द्वारा संपादित किया गया। नाम था लंबा है। फिर आपको यहाँ पर कहा संगम युगीन चोल शासकों देखिए संगम युगीन चोल शासकों का धर्म था। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म था क्या तो संगम युगीन चोल शासकों का आपको धर्म था शैव धर्म था। संगम युगीन चोल शासकों का जो धर्म था वह शैव था। देखिए श्रीलंका विजय प्राप्त करने वाला पहला चोल शासक श्रीलंका विजय प्राप्त करने वाला पहला चोल शासक जो था वो आपको था यहाँ पे श्रीलंका विजय प्राप्त करने पहला चोल शासक जो था वो एलेरा था। संगम युगिन किस पांडे शासक ने समुद्र पूजा प्रारंभ करवाया। संगम युगिन किस पांडे शासक ने समुद्र पूजा प्रारंभ करवाया था तो ये आपको प्रारंभ करवाया था क्या सेनगुप्त देखिए सेनगुप्त वन करवाया था। यहाँ पे सेनगुप्त वन नहीं करवाया था बाबू। देखिए संगम युगीन चोल शासक धर्म क्या था। संगम युगीन चोल शासक का जो धर्म था वो आपको था शैव धर्म था। और उसके श्रीलंका विजय प्राप्त करने और पहला चोल शासक जो था वो आपको एलेरा था। क्या था एलेरा था। फिर आपको देखिए संगम युगीन किस पांडे शासन समुद्र पूजा प्रारंभ करवाया। संगम युगीन किस पांडे शासन समुद्र पूजा प्रारंभ करवाया था तो आपको नेडियोन ने करवाया था। संगम काल में आपको संगम काल में पलसाले अर्थात अनेक यज्ञशालाएं बनाने वाले की उपाधि धारण की। ये उपाधि किसने धारण की थी ये उपाधि आपको मुद्दू देखिए क्या मुद्दू कुडमी ने धारण की थी। फिर आपको पांडे शासक नेडू देखिए पांडे शासक नेडू जेलियन प्रसिद्ध तलैयार गानम का युद्ध किसके विरुद्ध जीता था तो ये आपको जीता था किसके विरुद्ध आपको चोर चेल था अन्य मित्र गुटों के द्वारा जीता था। अन्य मित्र जीतों पांडे शासक यहाँ पर कुछ देखिए कहा गया यहाँ देखिए क्या पांडे शासक नेडू जैलियन प्रसिद्ध तलेयार गानम का युद्ध किसके विरुद्ध जीता था तो ये आपको जीता था ये आपको जीता था चोल चेल था अन्य मित्र गुटों द्वारा। फिर आपके आगे यहाँ पर कहा गया कि देखिए प्रसिद्ध तमिल कवि नकीलकर ने किस पांडे शासक का संरक्षण प्राप्त किया तो ये आपको प्राप्त किया नेडू देखिए नेडू जेलियन का संरक्षण प्राप्त किया। तमिल महाकाव्य क्या देखिए
फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि आगे देखिए, प्रसिद्ध तमिल कवि नकीरकर ने किस पांड्य शासक का शासन प्राप्त किया था? तो ये आपको प्राप्त किया था किसका? तो ये आपको यहाँ पर प्राप्त क्या था? नेडू जेलेन का शासन प्राप्त किया था। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की नायिका कनंगी की मृत्यु कहाँ हुई? कनंगी की जो मृत्यु हुई वो आपको हुई चेर राज में आपको मृत्यु हो गई। संगम कालीन चेर राज में आधुनिक कौन से राज क्षेत्र शामिल थे? कौन से राज क्षेत्र शामिल थे? तो ये आपको शामिल थे क्या? ये आपको शामिल थे केरल तथा तमिलनाडु आपको शामिल थे। संगम देखिए, संगम युगीन शासक जिसे कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराने के कारण महाभोजन को उपाधि मिली। तो ये आपको कौन थे? तो ये आपको उदयन जेरेल था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया संगम युगीन किस शासक ने हिमालय तक विजय प्राप्त की? संगम युग की हिमालय तक विजय प्राप्त की थी। तो वो आपको यहाँ पर था करिकाल था नेदू। देखिए, करिकाल था नेदू जेरर आदन। करिकाल था नेदू जेरर आदन था। फिर देखिए, आपको क्या संगम काल में किस शासक की पत्नी पूजा आरंभ की? काल में किस शासक की पत्नी पूजा आरंभ, किस शासक ने पत्नी पूजा आरंभ की थी? तो वो आपको आरंभ किया था आपको आरंभ किया था सेनगुट्टा ने आरंभ किया था। संगम युगीन राजा की उपाधि निम्न में से नहीं थी। निम्न में से नहीं थी आपको नहीं थी क्या? मनरम नहीं थी। मतलब क्या? मनरम नहीं थी। देखिए यहाँ पर क्या संगम युगीन राजा की उपाधि निम्न में से नहीं थी। निम्न में से क्या नहीं थे? देखिए, को थी, इरियन थी, वेंदन थी, मनरम नहीं थी। संगम काल में किस शासक की पत्नी आपके फिर उसके बाद संगम युगीन राजा की उपाधि निम्न से नहीं थी। संगम युगीन राजा की उपाधि निम्न से नहीं थी। तो ये आपको नहीं थी क्या? मनोरम नहीं थी। मतलब को थी, वेदन थी और इरियन था, लेकिन मनोरम नहीं था। संगम काल सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय था। देखिए, संगम काल प्रचलित व्यवसाय क्या था? संगम का प्रचलित व्यवसाय जो था वो आपको वस्त्र उद्योग था। फिर आपको देखिए, संगम कालीन लोगों का सर्वाधिक विदेशी व्यापार होता था। सर्वाधिक विदेशी व्यापार जो आपको होता था वो आपको होता था रोम से। हाँ, सर्वप्रथम दक्षिण देखिए, सर्वप्रथम दक्षिण रोमन व्यापार का उल्लेख हुआ। सर्वप्रथम दक्षिण रोमन व्यापार का उल्लेख जो हुआ है वो आपको नेचुरल हिस्टोरिका में, किसमें आपको नेचुरल हिस्टोरिका में आपको हुआ है। सर्वप्रथम दक्षिण रोमन व्यापार का उल्लेख दक्षिण नेचुरल हिस्टोरिका में हुआ। नियमित देखिए, निर्यातित वस्तुओं में शामिल था। तो निर्यातित वस्तुओं में आपको क्या शामिल था? निर्यातित वस्तुओं आपको क्या शामिल था? तो ये आपको शामिल था क्या कि घोड़ा, मदिरा और इनमें से कोई भी चीज़ शामिल नहीं था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि संगम युगीन किस राज से व्यापारिक मंडल रोम सम्राट अगस्टस के दरबार में गया? देखिए, संगम युगीन किस राज से व्यापारिक मंडल रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में गया? तो ये आपको गया था, ये आपको गया जो ये आपको पांडे राज से गया था। संगम युगीन किस स्तर पर वार्षिक उत्सव के रूप में इंद्र की विशेष प्रकार की पूजा होती थी? इंद्र की विशेष प्रकार की जो पूजा होती थी वो आपको होती थी फुहार में होती थी। संगम काल की वेलसन देखिए, संगम काल में आपको वेलन का तात्पर्य था। संगम काल को वेलन को जो तात्पर्य था वो था आपको मुरुगन स्वामी से तात्पर्य था। संगम कालीन वो तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है। तो वो आपको यहाँ पर है क्या कि वो आपको है परिपादर आपको है। संगम कालीन वह तमिल साहित्य जिसकी तुलना अश्वमेध के बुद्ध सहित से की जाती है वो आपको है वो आपके यहाँ पर पत्तीन पपाले है। फिर के तमिल साहित्य की बाइबिल की संज्ञा दी गई है। तमिल साहित्य का बाइबिल की संज्ञा दी गई है किसे? तो ये आपको दी गई है परिपादर को दी गई है। तमिल साहित्य का बाइबिल की संज्ञा किसे दी गई? तमिल साहित्य का बाइबिल की संज्ञा आपको दी कुरर को दिया गया। वेनिन का देखिए, वेनिन के युद्ध का परिणाम था। वेनिन के युद्ध का परिणाम क्या था? वेनिन के युद्ध का परिणाम क्या था? तो ये आपको था ए और सी दोनों। मतलब क्या? चोर शासक द्वारा कई काल विजयी हुआ। उसके बाद पेरू मसेलर आदन की आत्महत्या भी हुई। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि संगम कालीन किस शासक को लाल चेर की उपाधि दी गई? तो सेनगुट्टन को लाल चेर की उपाधि आपको दी गई। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया संगम काल में देखिए, संगम काल में कोमहन कहा जाता था। संगम काल में कोमहन कहा जाता था किसको? युवराज को कोमहन कहा जाता था। संगम काल में पेरू शब्द प्रयुक्त होता है। संगम काल में पेरू शब्द प्रयुक्त होता था किसके लिए? तो आपको एक बड़े ग्राम के होता था। एक बड़े ग्राम के पेरू शब्द का प्रयोग होता था। फिर आपको सूची समेत के सूची को सही उत्तर मिलाइए। फिर आपको आगे यहाँ पर जो कहा गया
क्या कि आपको यहाँ पे देखिए क्या कि इसमें देखिए 1 का 3 आपको देखिए यहाँ पर क्या कुड में का संबंध हो गया भूमिकर से। कुड में एक भूमिकर था। कुड में जो था एक भूमिकर था। कुड में एक भूमिकर था। उसके बाद माँ देखिए माँ जो था वो आपको भूमि के पैमाइश की इकाई थी। और वरियार जो था आपको कर वसूलने वाला अधिकारी था वरियार। और मनरम जो था वो राजा का न्यायालय था। संगम देखिए संगम युगीन सैन्य प्रशासन में क्या शामिल नहीं था। तो संगम युगीन सैन्य प्रशासन आपको क्या शामिल नहीं था। तो इसमें आपको घोड़े से सुसज्जित रथ सेना शामिल नहीं था। संगम युगीन सैन्य प्रशासन में हस्ती सेना, अश्व सेना और नौ सेना शामिल था, लेकिन आपको घोड़े से सुसज्जित रथ सेना नहीं था। अब सूची समेत किया नीचे दी गई सूची के साथ कुछ से उत्तर चुनिए। इसमें जो आपको यहाँ पर कहा गया, इसको देखिए कि आपको देखिए वेलजी जो आपको यहाँ पर था, वेलजी तो था वो आपको पशु चोरी करने वाले पशु चोरी करने वाले व्यक्ति बोलते थे। उसके बाद आपको क्या पुलियन जो था, पुलियन रस्सी बटने वाले को पुलियन बोलते थे। और कडेसियर जो था वो कृषक मजदूर कडेसियर बोलते थे। प्रदवर जो था मछुआरे को प्रदवर बोलते थे। और पदमार उत्तर दक्षिण जाकर बसे ब्राह्मण को पदमार कहते थे। निम्नलिखित में से असत कथन को जो है वो छांटिए। उसमें आपको ये कहा गया कि आपको इसमें जो आपको कहा गया गणित सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये आपको गलत कथन है। आपको देखिए संगम युग में दास प्रथा का अभाव था, ये सही है। फिर समाज में गणिकाओं की स्थिति अच्छी थी, ये भी सही है। गणिकाओं को प्रतिक्रिया कहा जाता था, ये भी सही, लेकिन सती प्रथा प्रचलन नहीं था, ये गलत है। देखिए यहाँ पर सती प्रथा प्रचलन नहीं था, ये कहना गलत, मतलब सती प्रथा का प्रचलन था। अब देखिए आप निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा युग आपको सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो आपको कहा गया तुर्क पीपीएम का पतिन पल्ले सही संबंध नहीं है। मानते कपिलार का पारित संबंध सही है। पीसिल देखिए पीसिल थैयार देखिए पीसिल थैयार का संबंध कोपे रून चूर्ण सही है। उबेयार का आदि गेवान सही है। किस दक्षिण भारत राज्य उत्तम ग्राम प्रशासन था। किस दक्षिण भारत राज्य में उत्तर ग्राम प्रशासन था, तो ये आपको था चोल में। क्या था आपको चोल में था। फिर इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के प्रसिद्ध है। इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के प्रसिद्ध है, तो ये आपको प्रसिद्ध है क्या, ग्राम प्रशासन के लिए ग्राम प्रशासन के प्रसिद्ध है। और फिर देखिए शिल्पाधिकारम में किस पांड्य शासक उल्लेख है। शिल्पाधिकारम में किस पांड्य शासक का उल्लेख है, तो आपको नेदुन जेलियन का उल्लेख है। फिर आपके कावेरीपत्तनम किनका मुख्य बंदरगाह था। कावेरीपत्तनम जो था किनका मुख्य बंदरगाह था, तो ये आपको अब चोलों का मुख्य बंदरगाह था। फिर देखिए तुरक पीएम संबंधित है। तुरक पीएम जो संबंधित है वो किससे है, तुरक पीएम जो संबंधित है वो आपको द्वितीय संगम काल से संबंधित है। निम्नलिखित संगम युग के नगरों में कौन अपने मोतियों और मरमर के लिए प्रसिद्ध था, तो ये आपको प्रसिद्ध जो था ये आपको अरिकामेडु प्रसिद्ध है। देखिए संगम कवि कपिलर का आश्रयदाता कौन था। संगम कवि कपिलर का आश्रयदाता कौन था, तो ये आपको यहाँ पर था पारी जो था संगम कवि कपिलर का आश्रयदाता था। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संगम ग्रंथ कोबरन और उसकी पत्नी कनंगी की कथा का चित्रण करता है, तो ये आपको करता है, तो ये आपको करता है शिल्पाधिकारम। देखिए शिल्पाधिकारम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगम ग्रंथ कोबरन और उसकी पत्नी कनगी की कथा का चित्रण करता है, तो शिल्पाधिकारम करता है। फिर आपको देखिए संगम युग में ओरावर शब्द का प्रयोग होता था। संगम युग में ओरावर शब्द प्रयुक्त होता था, किसके द्वारा, ओरावर शब्द प्रयुक्त होता था गुप्तचरों के, ओरावर शब्द आपको गुप्तचरों के प्रयुक्त होता था। फिर कथन ए देखिए दक्षिण भारत के महापाषाणकालीन मृदभांडों का अंदर का रंग काला तथा बाहर का रंग लाल है, ये स्टेटमेंट ए हुआ। कारण रीजन देखिए क्या, इन रंगों के मृदभांडों पर अलग से पुताई हुई है, इन रंगों की मृदभांडों पर अलग से पुताई हुई है। इसमें आपको क्या, इसमें देखिए ए और आर दोनों सही है। और देखिए आर ए का सही स्पष्टीकरण, मतलब यहाँ पर जो कहा दक्षिण भारत के महापाषाणकालीन मृदभांडों का अंदर का रंग लाल है, अंदर का रंग आपको काला है और तथा बाहर का रंग लाल, ये सही है। इन रंगों के आर में जो कहता है क्या, इन रंगों के मृदभांडों पर अलग से पुताई हुई, ये भी सही है, मतलब दोनों सही है। लेकिन और आर जो है वो ए का स्पष्टीकरण करता है, सही स्पष्टीकरण करता है। इसके बाद आपको आगे यहाँ पर देखिए है, इसके आगे जो आपको अध्याय जो मिला आपको द्वितीय नगरीय क्रांति और मगध उत्कर्षीय, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।